हाय एवरीवन, आज शुरू होने जा रहा है बार्सिलोना का यूसीएल जर्नी। आज रात है बार्सिलोना का मैच मोनाको के साथ, विच इज़ अ फ्रेंच लीग वन क्लब एंड दैट क्लब एक्चुअली परफॉर्म क्वाइट गुड क्वाइट वेल इन लीग वन। लेकिन उससे पहले मैं बात करनी चाहूँगी बार्सिलोना का। तो बार्सिलोना का व्हाई आई एम स्माइलिंग, आई थिंक यू गाइज माइट नो, बिकॉज आई एम अ बारसा फ़ैन एंड बिकमिंग अ बारसा फ़ैन, बारसा का परफॉर्मेंस जो रहा है पिछले कुछ महीनों में, उसकी जो अलग ही हैप्पीनेस है वो शायद सारे बारसा फैंस जो है वो अब्जॉर्ब कर पा रहे होंगे अभी। हांसी फ्लिक ने क्या ही जादू किया, अ, इतना अच्छा परफॉर्म करने लग रहा है अभी बारसा का टीम, नो डाउट। मतलब इतने दिनों से शायद वो जो टीम था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था ऐसा, और अभी इसका रिज़ल्ट निकल कर आ रहा है ऐसा कुछ मतलब सिनेरियो है। मतलब जो सेम टीम अंडर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन कुछ महीनों में जो बदलाव देखने को मिला है टीम में, जो टैक्टिक्स वो खेल रहे हैं, जो एक नई फुटबॉल की पहचान दे रहा है बारसा अपने टीम के सपोर्ट में, दैट वाज इनसेन। मैं चीज़ों को एग्जैजरेट नहीं कर रही, लेकिन 5 मैचेस में 17 गोल अभी तक बारसा ने मार चुका है। एक यंगेस्ट स्क्वाड है हमारा बार्सिलोना टीम। आई एम एक्चुअली ऑब्सेस्ड, आई एम सेइंग कि मेरा टीम, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट बीइंग ए बारसा फ़ैन मैं खुद को मतलब एक्सप्रेस करने से रोक नहीं पा रही कि मैं कितनी खुश हूँ बारसा की परफॉर्मेंस से, और कितनी एक्साइटेड भी हूँ कि यूसीएल की जर्नी कैसी रहेगी, कैसी होने वाली है, क्योंकि अलग अलग टीम के साथ अपोज करने वाला है, और उस टीम के हिसाब से हांसी फ्लिक कैसे अपनी टीम को अपनी टैक्टिक्स में सजाएगा, कैसे सब कुछ रहेगा, पोजीशनिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी जो प्रीवियस मैच था बारसा का, उसमें 22 शॉट्स आर टेकन इन अ सिंगल मैच, और उसमें से 11 शॉट्स टेकन ऑन टारगेट। द यंगेस्ट टीम, मतलब ला लीगा में मैं कुछ एग्जैजरेट एक्चुअली करना नहीं चाहता, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। बारसा टीम के बारे में बताया जाए तो हाई प्रेस अटैक, लॉन्ग बॉल्स, सेंटर फील्ड अटैक, रफीनिया, यमाल, ऑल्वो, मतलब पेद्री, किस के बारे में बात करूँ। और इतना अच्छा निखर के आ रहा है रिजल्ट, हर एक प्लेयर्स अपनी पोजीशन पे है, हर एक प्लेयर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वो बैकलाइन, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिमट के इतना अच्छा रिजल्ट जो हांसी फ्लिक हमें दे रहा है एज ए गिफ्ट। मतलब ज़्यादा मैनिफेस्ट करना अच्छा नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं अंदर डर होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन जो रिजल्ट्स अभी तक दिख रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो हो सकता है कि अगेन अ गोल्डन ईरा इज़ कमिंग ऑन द वे, हु नोज़। अगर एक एक प्लेयर की बात की जाए बारसा में, तो पहले तो आता है सेंटर पे, क्योंकि जो सेंटर फील्ड अटैक अभी तक हमने देखा है हर एक मैच में, दैट वाज टॉप नॉच फ्रॉम द राइट विंग्स, सेंट्रल मीडियो और बैकलाइन का जो सपोर्ट मिला है इसमें, ओपोनेंट के डिफेंस में घुस के उनको हाई प्रेस कर रहे हैं। मतलब बारसा प्लेयर्स, पहले ये टीम ऐसे नहीं थी, बिल्कुल ऐसे नहीं थी। ओपोनेंट हाफ में जाके हाई प्रेस करना, दैट वाज सिंपली हांसी फ्लिक्स माइंड ब्लोन थिंकिंग। क्योंकि बारसा जो था थोड़ा मतलब जो लाइनअप बेसिक्स होता है वहीं पे खेलना, ज़्यादा घर में घुसना नहीं है। मतलब बॉल लूज़ हो रहा है तो ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन होगा वैसा के वैसा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिकन्स्ट्रक्शन होता भी है तो फ्री फ्लो फुटबॉल के साथ, बॉल कहीं पे स्टे करती ही नहीं है, किसी के पैर में आप नहीं देखोगे कि बॉल चला रहा है, टाइम पास कर रहा है या कुछ नहीं। अगर बात करें कसाडो की, कसाडो प्रीवियस मैच में कसाडो का 98% पास एक्यूरेसी था, 98%, और वो लिटरली ड्रॉप कर रहा है जब बॉल लूज़ हो रहा है। अगर बॉल किसी भी रीज़न से लूज़ हो जाता है, देन ही यूज टू ड्रॉप एंड जस्ट टैक इन द बैक लाइन। और अगर डिफेंस की बात किया जाए, जो जेम है बारसा के पास, मार्टिनेज, कुबारसी, बॉल्डे, कुंडे, तो एक सिंपल टैक्टिक्स है कि अगर वर्क कर रहा है, मतलब जो टैक्टिक्स है वो अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो बारसा गो फॉर लॉन्ग बॉल, सीधा कुबारसी से लॉन्ग बॉल यमाल तक,
या कुंडे से यमाल तक, मतलब आपको स्पेस देना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर बारसा टू ओपोनेंट्स। सेंटर बैक जब विंगर को लॉन्ग बॉल खेल रहा है तो आप समझ जाओ कि दे आर गोइंग फॉर गोल्स, दे आर जस्ट वांटेड गोल्स एज मच एज पॉसिबल। और रफीनिया के बारे में अगर कुछ बताऊँ तो आई थिंक मोस्ट सॉर्टेड प्लेयर है रफीनिया। आप उसे राइट विंग में खिला लो, लेफ्ट में खिला लो, उसका इंटेंसिटी वही होगा, चेंजेस भी दिखेंगे लेकिन रिजल्ट्स आर रिमेन्स सेम। आप किसी भी पोजीशन में उसे डाल लो, इवन वो ड्रॉप भी करेगा बैक लाइन पे डिफेंस करने के लिए। दैट्स द ट्रू ब्यूटी एक्चुअली। तो बारसा का जो विजिबल चेंजेस है, जो दिख रहा है, मतलब ऑन स्क्रीन जो दिख जाएगा, वो है मोर स्पीड। बारसा प्लेइंग विथ मोर स्पीड नाउ डेज एंड द रिजल्ट इज़ इनसेन। सिर्फ स्पीड के लिए नहीं, पहले जब बॉल लूज़ होता था तो टीम अपने आप को थोड़ा स्ट्रक्चर करती थी, प्लेयर्स अपने अपने पोजीशन पे आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। रीस्ट्रक्चर विद इन टाइम विथ बॉल फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअस। प्रेसिंग स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं, बॉल रिकवरी टाइम, सब कुछ एकदम परफेक्टली जा रहा है। और इसी तरह अगर परफॉर्म करेगी बारसा आने वाले मैचेस पे, वी विल सी अ गुड रिजल्ट ऑफ बारसा। यहाँ तक कि बारसा ओपोनेंट के डिफेंसिव थर्ड तक जा रहा है, वहाँ पे अटैक्स मार रहा है, प्रेस हो रहा है, हाई प्रेस चल रहा है वहाँ पे। तो ये है कुछ टैक्टिक्स टेक्निक्स जो बारसा अभी तक टीम्स के हिसाब से अपनी मैचेस खेलते हुए आ रहा है। बात करते हैं यमाल के बारे में। व्हाट अ प्लेयर ही इज़, व्हाट अ प्लेयर ही इज़। हांसी फ्लिक ने भी ये अग्री किया है कि हाँ, बेस्ट फुटबॉलर है अभी के स्क्वाड में। जो फुटबॉल आईक्यू है उसका, मतलब ही इज़ जस्ट 17, he is just 17. He made it so easy that it's feel like wow, it's just happening. आगे पीछे प्लेयर्स है या नहीं, that doesn't matter. उसको निकालना है स्पेस मिडफील्ड से, and he does. He has the strength to beat the back line, behind run, direct attack. आप ज़्यादा देख पाओगे उसे डायरेक्ट अटैक करते हुए, बिटवीन स्पेसेस निकालते हुए देखोगे आप उसे। और जो एक्स्ट्रा चीज़ जो दिखती है ना जब बारसा खेलती है, तो है विंगर्स। लिटरली फॉरवर्ड्स आर ड्रॉप टू मिड फील्ड टू जॉइन द मिड फील्ड, टू जस्ट ब्लॉक अराउंड, टू जस्ट मेक मूव फुटबॉल विद इन द मिड फील्ड, बिकॉज वही है स्ट्रेंथ। विंगर्स आर इवन ड्रॉप टू मिड फील्ड टू सपोर्ट द लाइन। वैसे देखा जाए तो सारे ही जेम्स ही है टीम में, लेकिन उसमें भी एक जेम है जो है पेद्री। वो जितना गेम में इन्वॉल्व रहता है उतना गेम बेटर होता है, एंड दिस वाज इट। कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ओवरडो नहीं है। वो जितना मतलब उसका इन्वॉल्व होना गेम पे इज़ लाइक ही हेल्पिंग बारसा टू विन। मोस्ट टचेस रहते हैं पेद्री के, डीप इन अटैक्स। आप मिडफील्ड तो उसके बिना आई डोंट नो। अब अगर ऑलमो ड्रॉप होता है तो उसके पास है पेद्री, या फिर यहाँ से कुंडे खेलेगा लॉन्ग बॉल यमाल को, या फिर ऑलमो टू रफीनिया, इवन लियोंडोस्की ड्रॉप्स टू जस्ट पुश अवे यमाल एंड रफी। और हांसी फ्लिक की बस चले तो आई थिंक टेर स्टेगन को भी बैक लाइन में इंक्लूड कर लेगा। एंड एक्चुअली आई थिंक ही डज एक्चुअली। वो खेलता है, वो बैक पास खेलता है भी जब ज़रूरत होती है। तो बेसिकली बारसा का जो गेम है वो बहुत एक्यूरेट होता जा रहा है दिन ब दिन। देखना ये है कि यूसीएल में अलग अलग लीग्स के अलग अलग क्लब्स अपोज करने होंगे बारसा को, तब वो क्या वो माइंड गेम्स होता है, वो क्या टैक्टिक्स होता है, इज़ वेरी मच कीन आई एम सीइंग टू। अभी तो गाभी डियोंग अराउंगो इनका सब आना बाकी है, अननोन इंजरी है। आई डोंट नो फ्रॉम हाउ मेनी डेज इट गोना लास्ट, पता चलेगा धीरे धीरे। लेकिन फ़िलहाल आज का मैच जो होने वाला है वो मोनाको के साथ। और मोनाको लीग 1 का एक क्लब है जो क्वाइट परफॉर्म गुड, दे परफॉर्म एक्चुअली गुड इन देयर रिस्पेक्टिव लीग। अभी तक बारसा का जो लाइनअप दिखा है 4-3-3, 4-2-3-1, मतलब ओपोनेंट्स के हिसाब से जो टीम से जाया गया था, अभी तक तो बहुत ही अच्छे से वर्कआउट हुआ है। और आगे भी देखना है कि चैम्पियंस लीग में जब अलग अलग क्लब्स
मैचेस होंगे उनके साथ, तो देखते हैं कौन सी फॉर्मेशन अप्लाइड होती है वहाँ पे। तो मोनाको की जो स्टार फॉरवर्ड्स है एम्बोलो गुंडोगन, इनके लिए बारसा का क्या बैक लाइन रहता है, क्या डिफेंसिव लाइन रहता है, ये देखने मिलेगा आज रात। क्या टैक्टिक्स सजाई जाती है उनके लिए, क्योंकि उनके भी मिडफील्ड पे कमारा, जकारिया जैसे प्लेयर्स हैं, और मोनाको का भी जो डिफेंस लाइन है, जैकॉब, वेंडरसन, हेनरिक्स। तो देखना ये है कि क्या जादू हांसी फ्लिक चलाते हैं हमारे जेम्स के साथ, रफीनिया, यामाल क्या करते लेवेंडोव्स्की, what's gonna they do, how they do make spaces between them. So let's see what happen.